Hello guys, I Harshada Parekh welcomes you again in my online study classes. I am here with the topic chemical bonding in the molecular structure. As we all know, we have completed this chapter. लेकिन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. दैट्स व्हाई इन टुडेज लेक्चर हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास. पहला क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करते हैं आज की क्लास का. देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन विच आई एम टेकिंग हेयर वो है आपको बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग स्पीसीज. कुछ एक स्पीसीज दे रही हूँ, उसके लिए जो है वो आपको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है. दिस इज Cn माइनस, Cn प्लस, NO प्लस and the another one is O2 minus. These are four species here. चार मॉलिक्यूल्स जो है वो आपको दिए हुए हैं. आयनिक स्पीसीज जो है वो गिवन है चार. आपको इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कैलकुलेट करना है एंड आपको इसमें से बताना है कि विच स्पीसीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक. आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन सी होगी और बॉन्ड ऑर्डर जो है वो हमें इसका कैलकुलेट करना है. चलिए ट्राई कीजिए. Yes please, I hope हो गया होगा. अदरवाइज यू कैन यू कैन पॉज द वीडियो एंड अपना कंप्लीट कीजिए. आफ्टर दैट चेक कीजिए. चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द स्पीसीज Cn माइनस की हम जो है वो बात करते हैं. Cn माइनस एज वी नो इट वेरी वेल दैट कार्बन हैज द इलेक्ट्रॉन्स 6, राइट. चलिएगा, नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं, इसके पास में 7 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होते हैं. ओके, देयर इज अ नेगेटिव चार्ज एंड फॉर द नेगेटिव चार्ज आपको जो है वो ऐड करना होता है. जितना भी मैग्नीट्यूड है चार्ज का उतना आप जो है वो ऐड कीजिए. फॉर द नेगेटिव चार्ज एडिशन जो है वो किया जाता है, लेकिन फॉर द पॉजिटिव चार्ज आपको जो है वो सब्सट्रैक्ट जो है वो करना होता है. सब्सट्रैक्ट जो है वो करना होता है. चलिए बात करते हैं. Yes please. 6 plus 7 plus 1 it is equals to 14. It has the electronic species 14 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है. इसका जो है वो बॉन्ड ऑर्डर आप जो है वो डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं. बॉन्ड ऑर्डर के लिए मैंने एक ट्रिक जो है वो बताई थी इन द प्रीवियस लेक्चर. बॉन्ड ऑर्डर, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 14 देन द बॉन्ड ऑर्डर विल बी 3, राइट. इससे आप जो है वो ऊपर बढ़ते जाए 13, 12, 11, तो आपको 0.5 यहाँ पर जो है वो डिक्रीज करना है. इफ द इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इफ द स्पीसीज इज 13 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तो इसके लिए 2.5 होगा. फॉर 12 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इट विल बी 2. 11 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1.5 आता है. 10 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए इट विल बी 1. चलिए ऐसा ही आप नीचे की तरफ बढ़ाएं. इट विल बी 15, 16, 17. For 15 it will be again 2.5. अगेन आप 0.5 कम करते जाइए. 16 की अगर मैं बात करूं it will be 2, it will be 1.5 and for the 18 electronic system the bond order will be 1 here. This is all about the trick of the bond order. चलिएगा, दिस इज Cn माइनस. Cn माइनस में जो है वो कार्बन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नाइट्रोजन है 7 इलेक्ट्रॉन्स. फॉर द नेगेटिव चार्ज आपने एक ऐड किया है, यहाँ पे 1 ऐड किया है एंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 14 एंड फॉर द 14 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम द बॉन्ड ऑर्डर विल बी 3. सो द बॉन्ड ऑर्डर फॉर Cn माइनस विल बी 3 हेयर. चलिए नेक्स्ट स्पीसीज को कैलकुलेट करते हैं. दिस इज Cn प्लस. इफ विल जस्ट टॉक अबाउट द Cn प्लस सिस्टम, तो यहाँ देखिएगा 6 फॉर द कार्बन एटम, 7 फॉर नाइट्रोजन एंड पॉजिटिव चार्ज है आपकी बार सब्सट्रैक्ट किया जाएगा -1. इट विल बी 12 हेयर एंड फॉर द 12 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम द बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2. Cn के लिए जो है वो 12 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ रहा है, तो इसके लिए जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आपके पास में आएगा 2.
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिस इज NO प्लस हेयर, नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ऑक्सीजन जो है वो 8 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है। फॉर द पॉजिटिव चार्ज देयर इज डिक्रीज, राइट। आपको एक सब्ट्रैक्ट करना है, पॉजिटिव चार्ज है -1 कीजिए, नेगेटिव चार्ज है +1 कीजिए। हैव अ लुक नाउ, दिस इज 7, 8 - 1 अगेन 7, 7 + 7 विल बी 14 हेयर। और जब आपके पास में 14 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, देन द बॉन्ड ऑर्डर विल बी 3। हैव अ लुक हियर, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO प्लस एंड द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CN माइनस, दोनों आपके पास में जो है वो क्या आ रहा है, आइडेंटिकल आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हमारा एक क्वेश्चन ये था यहाँ पे कि ये जो स्पीसीज है इनमें से कौन सी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। सो द आंसर विल बी CN माइनस एंड NO प्लस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगे। चलिए O2 माइनस को और चेक करते हैं, बिकॉज वी नो इट, हमने CN को प्लस को चेक कर लिया है। नाउ द नेक्स्ट इज O2 माइनस, राइट। ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, एक और ऑक्सीजन है 8 इलेक्ट्रॉन अगेन, माइनस का 1 सॉरी प्लस का 1, हेयर इज माइनस चार्ज है तो आपको एक ऐड करना है। 8 + 8 16 + 1 17 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इस बार होगा एंड द बॉन्ड ऑर्डर विल बी 1.5 दिस टाइम। तो ये आपके पास में हुआ अबाउट द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है कौन, CN माइनस एंड द NO प्लस आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जबकि CN माइनस का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, CN प्लस का 2 है, NO प्लस हैज द बॉन्ड ऑर्डर 3 एंड O2 माइनस हैज द बॉन्ड ऑर्डर 1.5। और अगर हम चाहें तो हम इसकी स्टेबिलिटी भी जो है वो बता सकते हैं बाय द बॉन्ड ऑर्डर। देखिएगा, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा आपके पास में स्टेबिलिटी भी जो है वो उतनी ही हाई होती है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द स्टेबिलिटी एंड द बॉन्ड ऑर्डर। मीन्स by calculating the bond orders we can also decide the stability order here। आप जो है वो stability को भी bond order से बता सकते हैं। जितना ज़्यादा bond order उतना ही ज़्यादा stable जो है वो आपके पास में molecule होगा। So this is about the question। चलिए next question की बात करते हैं। Keep watching। Yes, next question is, इस बार आपको जो है वो electronic configuration बताना है। Electronic configuration according to MOT, that is molecular orbital theory। According to the MOT electronic configuration बताएं N2 plus का। What will be the electronic configuration of N2 plus? ये आपको बताना है किसके लिए, what will be the electronic configuration of N2 plus अकॉर्डिंग टू द MOT। ये आपके पास में क्वेश्चन है। चलिए इसमें ही ये क्वेश्चन मैं और अगर बताना चाहूँ तो आपको जो है वो MOT के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ में इसका मैग्नेटिक बिहेवियर भी जो है वो बताना है। मैग्नेटिक बिहेवियर भी आपको जो है वो बताना है। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द N2 प्लस। साथ ही में जो है वो आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बताना है और अकॉर्डिंग टू MOT आप चाहे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी जो है वो निकाल सकते हैं। चलिएगा ट्राई कीजिए। यस प्लीज। आई होप हो गया होगा। इतना जल्दी नहीं हुआ होगा अगर तो आप जो है वो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर पहले कंप्लीट कीजिए, आफ्टर दैट जो है वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। चलेगा N2 प्लस की बात करते हैं। इन द N2 प्लस इफ विल जस्ट टॉक अबाउट द सिस्टम, तो ये आपके पास में जो है वो 14 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, यहाँ से एक आप जो है वो रिलीज करें तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, 13 इलेक्ट्रॉन विल बी देयर इन N2 प्लस। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द नाइट्रोजन 7 है, 2 नाइट्रोजन है तो 7 + 7 इट विल बी 14 और यहाँ पर प्लस का 1 चार्ज है, दैट इज वाई आप 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे एंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 13 यार।
क्लियर? ओके, नाउ इफ वी जस्ट टॉक अबाउट द एमओ डायग्राम, आपको यहाँ पर एमओ डायग्राम जो है वो बनाना पड़ेगा। पूरा एमओ डायग्राम अगर आप नहीं भी बनाना चाहें तो आप देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जाता है? फर्स्टली इलेक्ट्रॉन विल फिल इन द सिग्मा 1s, आफ्टर दैट सिग्मा स्टार 1s, sigma 2s, sigma star 2s. This is the common electronic or the energy pattern, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इतना जो है वो आपके पास पे कॉमन रहेगा, राइट? आफ्टर दैट अगर आप बात कर रहे हैं 14 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तक की, तो आपके पास में पैटर्न अलग आता है, और 15 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से आपके पास में पैटर्न जो है वो चेंज हो जाता है। चलिएगा देखते हैं यहाँ पे अबाउट द N2+। टोटल 13 इलेक्ट्रॉन्स आर हियर जिनकी फिलिंग आपको करवानी है। सिग्मा 1s, वी नो इट वेरी वेल दैट इन द s ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास में रहेंगे विथ ऑपोजिट स्पिन, इट मीन्स सिग्मा 1s2। ओके, सिग्मा स्टार 1s अगेन 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s 2 इलेक्ट्रॉन, एंड द सिग्मा स्टार 2s 2 इलेक्ट्रॉन अगेन। 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन्स हैव ऑलरेडी फिल्ड हेयर। 8 इलेक्ट्रॉन्स आपने फिल जो है वो कर दिए हैं। कितने बचेंगे यहाँ पर? 13 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में जो है वो ओवरऑल थे, जिसमें से आपने 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल कर दिए हैं। 5 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग नाउ। चलिए ट्राई करते हैं आगे का भरने का। 14 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। फॉर द 14 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आपके पास में जो है वो पैटर्न, यहाँ पर स्पेस नहीं है, इसके आगे का पैटर्न मैं इस तरफ लिख रही हूँ। इट विल बी इलेक्ट्रॉन्स जो आपके पास में फिल होंगे वो कुछ इस तरह से जो है वो फिल होते हैं। मीन्स दिस इज द पाई 2px इन द पाई 2py। फर्स्टली इलेक्ट्रॉन आपके पास में पाई 2px पाई 2py में फिल होते हैं। आफ्टर दैट इट विल मूव इनटू द सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py in the sigma star 2pz. This is the pattern for the 14 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। इस तरह से जो है वो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। तो देखिएगा कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी फिल हो चुके हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैव ऑलरेडी फिल्ड, 5 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग नाउ, 1 2। आफ्टर दैट पेयरिंग विल अकर। रीजन, दोनों इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं, दैट इज वाई पहले सिंगल सिंगल जाता है। आफ्टर दैट पेयरिंग विल अकर। आपको जो है वो आउटवर्ड प्रिंसिपल को यहाँ पर भी फॉलो करना होता है। चलिएगा 1 2 3 4 एंड दिस इज 5th इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स यहाँ पर आपके पास में जो सिग्मा 2pz है, उस सिग्मा 2pz के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल होगा। एंड व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हियर? हैव अ लुक। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। After that, electron will be filled in the pi 2px2 in the pi 2py2। इसको मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ। Yes, this is the electronic configuration pi 2px2 pi 2py2। After that, electron will move into the sigma 2pz। और कितना है? Only 1 electron is here, तो sigma 2pz1। This will be the electronic configuration for the N2+ species। N2+ 13 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इसके लिए ये वाला पैटर्न जो है वो फॉलो होगा। एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यार। चलिए बॉन्ड ऑर्डर की और मैंने बात की थी कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो अगर आपको बताना हो या फिर आपको जो है वो बताना हो अबाउट द मैग्नेटिक बिहेवियर है यार, अबाउट मैग्नेटिक बिहेवियर। चलिएगा मैग्नेटिक बिहेवियर की बात कीजिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आपके पास में ये जो है वो क्या होगा? इट विल बी द पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। जबकि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो तो आपके पास में डायामैग्नेटिक होती है स्पीसीज। दिस इज द मैग्नेटिक बिहेवियर पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक
द N2 प्लस स्पीसीज विल बी पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक है, अगर मान लीजिए देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, द स्पीसीज विल बी डायमैग्नेटिक इन दैट केस। यहाँ पर ये पैरामैग्नेटिक होगा। चलिए बॉन्ड ऑर्डर की और जो है वो अगर आप बात करना चाहें तो बॉन्ड ऑर्डर जो है उसके लिए फॉर्मूला होता है number of the bonding electrons minus number of the anti-bonding upon 2, bonding minus anti-bonding upon 2, इस तरह से जो है वो आपको यहाँ पे निकालना है। चलेगा, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की बात कीजिए, 2 2 4 4 plus 4 8 plus 1 9, it will be 9 here minus एंटी बॉन्डिंग के अंदर बात करूं 2 and 2 4 इलेक्ट्रॉन्स, 9 minus 4 upon 2 and it will be 9 minus 4, it means ये आपके पास में 5/2 आएगा, 2.5 आएगा, राइट, दिस इज 2.5 here। डायरेक्टली अगर आप कैलकुलेट करना चाहें, आप 14 का ध्यान रखिए, इफ द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इज 14 इलेक्ट्रॉनिक देन द बॉन्ड ऑर्डर विल बी 3, इससे एक कम करिए, 0.5 यहाँ कम कर दीजिए, 2.5, हैव अ लुक हियर, अगेन 2.5, तो ये आपके पास में 2.5 ही आ रहा है। इसी के साथ में हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कीप वॉचिंग। यस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं इस बार। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आपको बताना है, आपको ज्योमेट्री जो है वो डिसाइड होती है बाय द हाइब्रिडाइजेशन। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी पूछा जा सकता है दैट व्हाट विल बी द ज्योमेट्री ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। चलिए हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री जो है वो आप बता सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन पूछे चाहे ज्योमेट्री पूछे, आपको सेम पैटर्न जो है वो फॉलो करना होगा। देखिएगा, एक स्पीसीज लेते हैं, दिस इज NO2 प्लस NO3 माइनस एंड NH4 प्लस, एक और ले लेते हैं अमोनिया, दैट इज NH3, राइट। ये आपके पास में कुछ एक स्पीसीज है, उसके लिए आपको जो है वो ज्योमेट्री पता करनी है, या आप जो है वो ज्योमेट्री अगर पता करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन जो है वो निकालना पड़ेगा। चलिए हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन या नंबर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो निकालने का तरीका आपके पास में होता है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालने का जो तरीका है दैट इज हाफ इनटू वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस केटायन प्लस एनायन। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन एयर। तो देखिएगा, अगर आपको जो है वो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो पता करने हैं, चलिए पहले एग्जांपल लेते हैं ऑफ NO2 प्लस। NO2 प्लस का एग्जांपल लीजिए, देयर इज हाफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कहाँ पर, ऑन द सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हैज द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 5 प्लस नंबर ऑफ द मोनोवैलेंट एटम विच इज अटैच विद द सेंट्रल एटम, कोई भी मोनोवैलेंट नहीं है, ऑक्सीजन इज डायवैलेंट हियर, इसलिए 0 आएगा, माइनस केटायन, केटायन एक है यहाँ पे, तो ये प्लस का 1, इट मीन्स देयर इज 1 केटायन, एक जो है वो पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस का 1, माइनस केटायन प्लस एनायन, कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे, एनायन जो है वो 0 है, ठीक है। तो ये आपके पास में है फॉर्मूला बाय विच वी कैन असाइन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द स्पीसीज। ये आपके पास में कितना आएगा, इट विल बी 5 minus 1 that is 4, 4/2 it will be 2, and when the number of the hybrid orbitals is 2 then the hybridization will be sp hybridization and the geometry will be linear here, ये linear जो है वो होगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल की, that is NO3 माइनस, लीजिए हाफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन अगेन 5 प्लस मोनोवैलेंट नहीं जुड़ा हुआ है तो 0 माइनस केटायन, देयर इज नो पॉजिटिव चार्ज, 0 प्लस एनायन, एक जो है वो आपके पास में यहाँ पे चार्ज है, माइनस का 1 चार्ज है, तो ये आपके पास में एनायन प्लस में आ जाता है, ओके। And the answer will be 5 plus 1 6, 6/2 is 3 here, and if the number of the hybrid orbitals is 3, then the hybridization will be sp2, and इसके लिए जो जियोमेट्री आता है वो आता है ट्राइगोनल प्लेनर,
ट्राइगोनल प्लेनर विल बी द ज्योमेट्री हेयर, जबकि हाइब्रिडाइजेशन इसका आया है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके लिए हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन आया अब sp2। चलिए अब बात कर लेते हैं फॉर द अमोनिया एंड द अमोनियम आयन। यस देखिएगा NH4 प्लस की अगर मैं बात करूं, दिस इज अमोनियम आयन। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 5 होंगे, हाफ इंटू 5 प्लस 4 मोनोवेलेंट एटम्स आर अटैच हेयर, माइनस केटायन एक जो है वो यहाँ पर चार्ज है प्लस का 1, तो माइनस हो जाएगा ये, प्लस 0 एंड इट विल बी 5 प्लस 4 दैट इज 9 माइनस 1 8, 8/2 इज 4 हेयर। तो चलिएगा दिस इज 4 हेयर, और 4 अगर आपके पास में नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, द हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3 एंड द ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा NH4 प्लस अमोनियम का। यहाँ बात करूँ अगर मैं अबाउट NH3 अमोनिया की, तो हाफ टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम 5 प्लस 3 एटम्स आर अटैच हेयर मोनोवेलेंट। सबकी इस पे ना ही तो जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, ना ही इस पे जो है वो निगेटिव चार्ज है, तो ये आपके पास में आएगा 5 प्लस 3 दैट इज 8, 8/2 again 4 sp3 hybridization again the geometry will be tetrahedral, geometry tetrahedral sp3 hybridization होगा दोनों ही केसेस में, sp3 and the sp3 again। चलिए NO3 माइनस की जगह अगर आपको NO3 प्लस गिवन हो, देन व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन, वो एक बार और जो है वो हम चेक करते हैं। NO3 प्लस अगर गिवन है तो देखिएगा हाफ इंटू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम 5 प्लस मोनोवेलेंट एटम नहीं है, माइनस केटायन एक जो प्रेजेंट है चार्ज, माइनस का 1 आएगा, प्लस 0 राइट, ओके चलेगा। इट विल बी 5 minus 1 that is 4, 4/2 it is 2 here, and if the 5 minus 1 4, 4/2 it is 2 again, sp hybridization if the molecule is NO3 plus, तो आपके पास में हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp होगा। चलिएगा इसी के साथ में हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कीप वॉचिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब की बार हम बॉन्ड लेंथ को एंड बॉन्ड एंगल को कंपेयर करते हैं। कंपेयर द बॉन्ड लेंथ एंड द बॉन्ड एंगल ऑफ द फॉलोइंग। चलिएगा हम बात करें अबाउट द स्पीसीज NO2 प्लस एंड NO2 माइनस। ये आपके पास में जो है वो कोई दो स्पीसीज हैं, आपको इनका बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल जो है उनको कंपेयर करना है। चलिए ट्राई कीजिए। वीडियो को स्टॉप कीजिए, पॉज कीजिए, अपना जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए, आफ्टर दैट चेक इट। चलिए NO2 प्लस की पहले बात करते हैं। इफ वी जस्ट वांट टू कंपेयर द बॉन्ड लेंथ इन द बॉन्ड एंगल, वी कैन कंपेयर इट विद द हेल्प ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। अगेन हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको पता चले तो आप बॉन्ड लेंथ को और बॉन्ड एंगल को कंपेयर कर सकते हैं। चलिएगा NO2 प्लस की बात करूँ, हाफ इंटू 5 प्लस 0 माइनस 1 प्लस 0, ये आपने बात किया था अभी। इट विल बी 5 minus 1 4, 4/2 and 4/2 is 2 here. The hybridization will be sp NO2 माइनस की केस की बात करते हैं। हाफ 5 प्लस 0 माइनस 0 प्लस का 1, it will be 6, 6/2 will be 3, and if the number of the hybrid orbitals are 3, then the hybridization will be sp2 hybridization। अब देखिएगा अगर मैं बात करूं कि परसेंट एस कैरेक्टर, तो परसेंट एस कैरेक्टर जो है वो कहाँ ज़्यादा है? इन द sp ऑर्बिटल। ऑब्वियसली परसेंट एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा आपके पास में होगा, आपके पास में बॉन्ड
एंगल जो है वो उतना ही ज़्यादा होता है, बॉन्ड एंगल उतना ही ज़्यादा होता है, जबकि बॉन्ड लेंथ उतना ही कम आपके पास में आता है। इफ़ द परसेंटेज कैरेक्टर इज हाई इट मीन्स द बॉन्ड एंगल हाई, बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होगा। तो देखिएगा इन द NO2 प्लस sp हाइब्रिडाइजेशन है, परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा है, तो बॉन्ड एंगल का जो ऑर्डर होगा दैट विल बी NO2 प्लस के लिए बॉन्ड एंगल ज़्यादा है NO2 माइनस से, while the bond length is greater of NO2 minus as compared to the NO2 plus. This is the comparison of the bond angle and the bond length here in these two species. ये दो कोई species हमने लिया और इनकी जो है वो bond angle और bond length को जो है वो compare किया। अगर आप बात करें sp की, लीनियर है, the shape is linear here, the geometry is linear here, sp2 trigonal planar, तो आपको पता है ये planar molecule है and this is a trigonal planar, तो आपके पास में obvious सी बात है कि bond angle यहाँ पर जो है वो कम आएगा 120 डिग्री का जो है, जबकि यहाँ 180 डिग्री का जो है वो bond angle आएगा। So this is the order here of NO2 plus in the NO3 in NO2 plus in the NO2 minus of bond angle in the bond लेंथ एज वेल। स्टेबिलिटी जो है वो अगर आप बात करें तो आप स्टेबिलिटी को निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द रेजोनेंस। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएं, नंबर ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जितना ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी जो है वो उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये एक और फिनोमेनन हमारे पास में आता है दैट इज रेजोनेंस। चलिए आगे तो क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं, कीप वॉचिंग। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द डाइपोल मोमेंट नाउ। डाइपोल मोमेंट फ्रॉम दीज स्पीसीज किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा और किसके लिए जो है वो कम होगा? CL4, CH3, CH2, CL2 and the CH3Cl. These are the four species जिसमें आपको डाइपोल मोमेंट जो है वो बताना है, किसके लिए डाइपोल मोमेंट जो है वो हाईएस्ट होगा। ट्राई कीजिएगा। यस प्लीज। अगर आप जो है वो बात करते हैं अबाउट द डाइपोल मोमेंट ऑफ द CCl4, म्यू विल बी 0 हेयर। डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 आपके पास में आता है CCl4 के लिए, बिकॉज टेट्राहेड्रल जो है वो इसका ज्योमेट्री है, और जब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की बात करें, क्लोरीन जो है वो अटैच कर रहे हैं एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज हाई, तो इसमें जो है वो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, जबकि यहाँ इस तरह से होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट एयर। ये इसको कैंसिल कर देगा, दिस विल कैंसिल आउट टू दिस एंड द रिजल्टेंट विल बी द 0 एयर। जबकि CH3Cl के लिए जो डाइपोल मोमेंट आता है वो आपके पास में जो है वो मैक्सिमम आएगा, हाईएस्ट आएगा। दिस इज द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इन द हाइड्रोजन, द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट विल बी दिस टाइम, एंड सारा सेम डायरेक्शन में जो है वो जा रहा है। जब सेम डायरेक्शन में जो है वो जा रहा है तो आपके पास में ऐड हो जाता है और रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आपके पास में क्या होगा? इसके लिए हाईएस्ट जो है वो आएगा फॉर द CH3Cl। CH2Cl2 की बात करूं तो वहां पर जो है वो क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे से थोड़ा बहुत जो है वो कैंसिल होगा, यहाँ पर ज़्यादा, और इसका तो डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 ही हो जाता है। सो फॉर द CCl4 मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट इज 0 while the CH3Cl has the highest dipole moment this time। और इसी के साथ में ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलेगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नाउ स्टेबिलिटी को जो है वो आपको कंपेयर करना है। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ दीज O2, O2 प्लस, O2 माइनस एंड O2 2 माइनस, राइट। These are molecules, ions here, जो कि आपको यहाँ पर जो है वो स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। What will be the order of stability, वो आपको जो है वो बताना है। चलिए ट्राई कीजिए।
यू कैन स्टॉप द वीडियो, यू कैन पॉज द वीडियो, आफ्टर दैट ट्राई कीजिएगा, चेक कीजिएगा। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। O2 प्लस O2 माइनस इन द O2 2 माइनस, यहाँ आपको ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो है वो बताना है। तो देखिए ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बॉन्ड ऑर्डर से जो है वो पता की जा सकती है। एंड नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अगर आप पता कर ले, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन अगर आप पता कर ले तो यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर। O2 की अगर मैं बात करूं, इट हैज 8 and 8 16 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। O2 प्लस 15 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। O2 माइनस 16 प्लस 1 17 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड O2 2 माइनस ये आपके पास में 18 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है वो होगा। देखिएगा 8 प्लस 8 16, 8 प्लस 8 इसको मैं बता देती हूँ, 8 प्लस 8 दिस इज 16, 8 प्लस 8 पॉजिटिव चार्ज के लिए आपको एक लेस करना है, 8 प्लस 8 16 माइनस 1 15, 8 प्लस 8 फॉर द नेगेटिव चार्ज माइनस के जगह प्लस 1 होगा इस बार एंड इट विल बी 17, 8 8 and 2 this time and this is 18 here। चलिएगा if the bond order is 14 तो आपके पास में जो सिस्टम आता है वो आपके पास में आएगा, bond order will be 3 15 16 17 and 18 as well, 2.5 2 1.5 in 1 here। if the system is 18 electronic the bond order will be 1, 17 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए 1.5 होगा, for 16 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम it will be 2 and for 15 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम it will be 2.5 और बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। सो द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी विल बी O2 प्लस 2.5 इसका सबसे ज़्यादा है देन O2, आफ्टर दैट O2 minus and the last is O2 2 minus। इसके लिए आपके पास में बॉन्ड ऑर्डर 1, 1.5, 2 and 2.5 दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हेयर, जिसे आप डायरेक्टली बॉन्ड ऑर्डर से जो है वो पता कर सकते हैं। तो ये थे आज की क्लास के कुछ जो है वो क्वेश्चंस, केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हमने आज की क्लास में कंप्लीट किए। चलिए मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप वॉचिंग ऑल्सो। थैंक यू सो मच, बाय।